देखिए जब तक इनके आका बैठे तब तक तो यहीं रुकने वाला है। जो मेन लोग हैं आप उनको मारिए ना, हम तो इनको, मेरे हिसाब से तो ये सब स्लीपर सेल्स हैं। आप मेन आदमी को पकड़िए। अमेरिका ने भी तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा, तुम भी उठाओ। जिहादियों के लिए कड़ा संदेश है, अगर नहीं समझे तो बजरंग दल उनका जो है अपने तरीके से इलाज करेगा। देखिए जिहादी पढ़े लिखे के मानसिकता की जो इनकी पढ़ाई होती है, जो इनके धार्मिक जो विचार है ना, वो इसके पहले भी अभी दिल्ली की लाल किला की घटना आप देख सकते हैं, उसमें भी जिसके कोई हमको किसी भी प्रकार से ये नहीं सोच सकते थे एक डॉक्टर कैसे एक बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए ये तो एक योजनाबद्ध तरीके से इन विधर्मियों ने अपनी एक रचना खड़ी की है। वो हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। उनका तो लक्ष्य ही है कि 1947 तक गजबाए हिंद स्थापित करना। वो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज को भी आज जागृत होने की आवश्यकता है। हिंदू समाज भी जागृत हो, हिंदू समाज भी अपने अपने इन विषयों को समझे कि उनको क्या करना चाहिए। क्यों नहीं रुकेगा? सरकार हमारी है और हमारे संगठन के भरोसे सरकार चल रही है। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और ये समझना जरूरी कि हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी, देखिए फर्जी की बात यहाँ नहीं होने वाली है। हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये जो गलत काम हो रहा है, आप शादी करो, आपको धर्म परिवर्तन कराने की क्या जरूरत है? मुद्दा ये है, मुद्दा किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, उन जिहादियों के खिलाफ है जो इस मानसिकता को फैला रहे हैं। मेरे सीरियस सी बात है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये जिहादी मानसिकता लगातार पनपती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं, कहीं आतंकवाद हो रहा है तो कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं धर्मांतरण हो रहा है, ये रुकेगा, थमेगा? ये प्रोटेस्ट का कोई फायदा होगा? देखिए जब तक इनके आका बैठे तब तक तो यहीं रुकने वाला है। जो मेन लोग हैं आप उनको मारिए ना, हम तो इनको, मेरे हिसाब से तो ये सब स्लीपर सेल्स हैं। आप मेन आदमी को पकड़िए। अमेरिका ने भी तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा, तुम भी उठाओ। क्यों नहीं उठा रही है सरकार? तो इन लोगों की जिहादी मानसिकता क्यों ऐसी होती जा रही है? क्या मिल जाएगा? कुरान नहीं पढ़ रहे ना, ये कुछ और ही पढ़ रहे हैं। अब भगवान जाने क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सी किताब इनके आका लोग इनको पढ़ाते हैं जो ये लव जिहाद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब तो यहाँ है ही नहीं ना। हम लोग तो भाईचारे की मांग करते थे, कहाँ है भाईचारा? ऐसे भाईचारा चलेगा? हम लोग तो उनके साथ रहने को तैयार है। अगर उनकी नफरत हमारे लिए खत्म है तो हमारे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। अगर वो बल का प्रयोग करेंगे और जिहादी मानसिकता रखेंगे तब हिंदू धर्म एकदम चुप नहीं बैठेगा, वो एकदम साफ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, महिलाओं, हिंदू महिलाओं को स्पेशली टारगेट करवा के उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, बच्चे पैदा करने में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, आपको क्या लगता है कि संख्या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या फिर अपने कुरान इनका कुछ संख्या बढ़ जाएगी तो अपने आप डिमांड कर लेंगे अपने अलग उसकी, पाकिस्तान की। अभी हमारे लखनऊ में 80% आबादी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि डिमांड कर दे लखनऊ को इंडिया से अलग करो। तो ये इनका मेन मकसद है और सीधी बात, सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। हम लोग का तो काम है नहीं, हम तो सरकार में है नहीं ना, हमारे पास ताकत है। सरकार के पास प्रशासन है, पुलिस है, वो ध्यान देना इस बारे में। मान लो कल को हम उसमें आएंगे तो हम अपने हिसाब से क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, ये सरकार तक जाएगी? आपकी आवाज सरकार तक जाएगी? ये सरकार तक हमारी आवाज बिल्कुल जाएगी। पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उसमें प्रदर्शन किया था, तो वहाँ से लोग, उसमें हमारी कुछ मांगे मान ली गई हैं और उसमें अभी केवल एक वीसी का जो कुलपति का जो ओएसडी है, उसको हटाने की हमारी आज प्रमुख मांग है कि वो 12वीं फेल व्यक्ति और कैसे कि इतने बड़े संस्थान का ओएसडी बना बैठा हुआ है, तो उसमें जांच कराई जाए, उसकी उच्च स्तरीय और उसकी नियुक्ति किस प्रकार की गई, उस नियुक्ति की जांच कराई जाए। 12वीं फेल व्यक्ति को और इतने बड़े संस्थान का ओएसडी बना दिया गया है, उसको तत्काल प्रभाव से आज सस्पेंड किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। तो आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो ये सब करवा रही है लगातार, उसमें जो कुछ लोग मुस्लिम हैं जो ऊंची पदवी पर बैठे हुए हैं, वो इन सब चीजों में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जो वहाँ का डॉक्टर रमीज था, उसके लिंक जो है वो पीड़ित तो डॉक्टर परवेज से जुड़े बताए जा रहे हैं, एक आतंकवाद से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ पर और भी डॉक्टर से कनेक्शन से जुड़े हो सकते हैं? इसीलिए तो कहा गया कि उसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की हम लोगों ने मांग की है कि एसटीएफ से और एक मुख्यमंत्री की तरफ से स्पेशल कमेटी बना करके उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई है। कैसे वहाँ पर इतने बड़े संस्थान में लव जिहाद, धर्मांतरण का अड्डा चल रहा है, कई महिलाएं वहाँ पर प्रताड़ित हैं। अभी केवल एक चीज़ देखने को मिली है, उसमें अभी उसकी ठीक प्रकार से जाँच कराई जाएगी तो काफ़ी सारे लोग सुनने को मिलेंगे। और क्योंकि वहाँ पर देखा कि अभी एक वीडियो प्रचलित है कि उसमें इस्लामिक गतिविधियाँ चल रही हैं, कैसे कुलपति ऑफिस के सामने
कुलपति ऑफिस के सामने किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, तो उसमें देखना चाहिए, वहाँ जांच करानी चाहिए, वही हमारी प्रमुख मांग है। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो मुस्लिमों की जिहादी मानसिकता है ये रुकेगी या फिर ऐसे ही नेटवर्क फैलता रहेगा, ऐसे ही आतंकवाद बढ़ता रहेगा, ऐसे लव जिहाद बढ़ता रहेगा? देखिए, अगर रुकती है तो उनके लिए अच्छा है, अगर नहीं रुकती है तो बजरंग दल तो हिंदुओं के सम्मान में कब से खड़ा है और आगे भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। जहाँ कोई हिंदू बहन बेटी को दिक्कत होगी वहाँ बजरंग दल पहुँचेगा। बहन बेटियों को दिक्कत क्या? बहन बेटियों को धर्मांतरण हो रहा है, कुछ किया ही नहीं जा रहा है, यूनिवर्सिटी अभी चुप बैठी है, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वीसी हैं, जो और बड़े पदवी पर बैठे हैं, वो भी चुप बैठे हैं, उनके यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं गलती हिंदुओं की है, जो इन सब चीज़ों को होता हुआ देख के भी अनदेखा करता है। बजरंग दल अगर किसी लव जिहाद के मामले में जाता है तो बजरंग दल को बहुत अच्छा नहीं लगता, हमको शर्म आती है कि हमें अपने ही धर्म में अपनी ही बहन बेटियों को इस तरीके से वापस लेके आना पड़ता है। इसमें कहीं क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिमों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इनके कारनामे कब रुकेंगे? जिहादियों के लिए कड़ा संदेश है, अगर नहीं समझे तो बजरंग दल उनका जो है अपने तरीके से इलाज करेगा। क्या तरीका होगा वो? ऐसा तरीका कोई निकालेंगे कि वो रुक जाए या फिर कुछ ऐसे ही तरीके निकालेंगे कि बस ये सुन तरीका के? तो सरकार को निकालना पड़ेगा, इस पर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण रोकना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो भी सारे जिहाद चल रहे हैं इनको रोकना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, सरकार को, जो सरकार है क्या उसको। चाहते गवर्नमेंट क्या करे इस पर अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो इस पे हम खुद उतरेंगे और हम खुद एक्शन लेंगे, क्योंकि हम अपनी बहन बेटियों को इस तरीके से कट्टा मरता नहीं देख सकते, ठीक है। और दूसरी चीज, लव जिहाद पे हमारी बहन बेटियों की ही गलती है, ठीक है। जो आएगा, मैं यहाँ जितनी बहनें देख रही हैं, जितनी जो देख रही हैं, मैं उन सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बहनों हाथ जोड़ करके, ये आएंगे कलावा बांध के, ये आएंगे तिलक लगा के तुमको बहलाएंगे फुसलाएंगे, लेकिन इनके झांसे में मत आना। अगर झांसे में आ गई तुम भी कल को फ्रिज में कटी मिलोगी, तुम्हारा बर्तन मिलेगा और तुम्हें भी बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना के मानेंगे ये लोग। तो यही निवेदन है, ना हो बाकी इलाज अगर कोई आता है तो हम जैसे भाई लोग हैं, हमको बताओ, हम लोग खड़े हैं, हम लोग इन लोगों को उतारने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। आपने कहा कि जो उनके प्यार के झांसे में आ जाते हैं, हो गया प्यार, प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, लेकिन क्या धर्मांतरण उचित है? धर्मांतरण कराना जरूरी है? कैसे जरूरी है भाई साहब? इनका जिहादी मानसिकता है ना, ये उनकी, ये तो उनकी जिहादी मानसिकता है, जिहाद फैला रहे हैं वो, धर्मांतरण इसलिए करवा रहे हैं वो। इस पे धर्मांतरण कराते हैं, इनको मस्जिद मदरसों से मिलता है पैसा, और अभी मस्जिद मदरसों से मिलता है पैसा पूरा बारी बारी। धर्मांतरण और ब्राह्मण जिहाद फैला हुआ था। ब्राह्मण लड़की का अलग पैसा है, दलित लड़की का अलग पैसा है, सबका पैसा रेट लगा रखा है हिंदुओं का, रेट लगा रखा है। इनको पता नहीं बजरंग दल सामने इनको दौड़ा दौड़ा के रोड और धरती पे जगह इनके लिए कम पड़ इससे जाएगी। पहले भी आप लोग KGMU के सामने प्रोटेस्ट कर चुके हैं, उसका परिणाम क्या निकला है? क्या बताएंगे? जिस तरीके आप लोगों ने पहले भी प्रोटेस्ट किया है KGMU के सामने, उसका परिणाम क्या मिला और आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका परिणाम क्या देखिए, होगा? हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी से सिर्फ इतना है कि जो माननीय कुलपति जी के निजी सचिव हैं सैयद अख्तर जी, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से हुई है और इस नियुक्ति में इनका कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद भी इनको पद पे कैसे रखा गया, जो कि सामान्यतः नियम के एकदम खिलाफ है। तो ये नियुक्ति की जांच होनी चाहिए। और जो अभी घटना घटित हुई है जिसमें रमीज मलिक एक व्यक्ति पकड़ा गया हुआ है, इस एक व्यक्ति सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है इतने बड़े घटना में। यही तो बात है, अगर वहाँ पर ऐसी चीजें हो रही हैं तो वो सिर्फ एक इंसान तो कर नहीं रहा होगा, और भी सारे इंसान होंगे ना, कई सारे डॉक्टर्स भी हो सकते। पहले कहा जाता था कि जिहादी है, पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, जिहादी पढ़े लिखे की मानसिकता की महत्व है, जो इनकी पढ़ाई होती, जो इनके धार्मिक जो विचार है ना, वो इसके पहले भी अभी दिल्ली की लाल किला की घटना आप देख सकते हैं, उसमें भी जिसके कोई हमको किसी भी प्रकार से ये नहीं सोच सकते थे एक डॉक्टर कैसे एक बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इससे आप पढ़े लिखे कोई महत्व नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे लव जिहाद की, क्या कह रहे हैं आप लोग? लव जिहाद की एक दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। तो क्या आपको लगता है कि जूता चप्पल से ही ये सब रुक जाएगा? नहीं, जूता चप्पल से केवल नहीं रुकेगा, इसके लिए हमें पहले अपने घर को मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद हम किसी घर पे जूता चप्पल चलाने जाएंगे जब हमारे घर के लोग अच्छे होंगे। शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, जड़ें मजबूत करनी होंगी अपने, उसके बाद। और केवल जूता चप्पल से मुझे नहीं लगता कि ये लोग रुकने वाले हैं। प्रशासन को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो बजरंग दल में लड़कियां नहीं है, कभी आप लोग उनको नहीं लाते, उनको आगे नहीं बढ़ाते, उनको शेरनी नहीं बनाते कि वो आगे बढ़े और वो लड़कियों को बताए कि उनके साथ क्या करना चाहिए? बजरंग दल में लड़कियां नहीं हैं,
हैं, लेकिन बजरंग दल की एक शाखा है दुर्गा वाहिनी, जिसमें लड़कियां हैं, मातृशक्तियां हैं, उनको लड़ना सिखाया जाता है, अपने लिए लड़ना सिखाया जाता है, धर्म के लिए लड़ना सिखाया जाता है, शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। बिल्कुल रोक लगेगी। जब समाज का नागरिक, देश का नागरिक सड़क पर उतरेगा तो रोक लगना तो बहुत जरूरी है, वो लगेगी ही रोक। कब लगेगी सर? पहले भी प्रोटेस्ट हो चुका है केजीएमयू के बाहर, आज भी हो रहा है। देखिए, आपको पता ही होगा कि पहली बात तो यही है कि हमारे प्रदेश के अंदर अभी तक केजीएमयू के अंदर जो धर्मांतरण चल रहा था उसका पता नहीं चला। उसका पता करने वाला ही पहला संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ही खुलासा किया, तब जाकर के रमीज़ मलिक पकड़ा गया। और रमीज़ मलिक पकड़ने के साथ साथ जब रमीज़ मलिक पकड़ा गया तो बहुत सारे नेटवर्क का खुलासा हुआ, उसके कनेक्शन शाहीन के साथ, छांगुर के साथ आपने देखा ही होगा। तो निश्चित रूप से आतंकी कनेक्शन उनके पाए गए, तो निश्चित रूप से ये बंद होगा ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, जो अच्छी सीख देनी चाहिए, वो अब आतंकवाद पैदा करेंगी, वो धर्मांतरण चीजें लाएंगी बाहर? देखिए, यूनिवर्सिटी आतंकवाद और धर्मांतरण नहीं करती है। लखनऊ की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है केजीएमयू, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से आतंकवाद आया, अब यहां से धर्मांतरण हो रहा है। देखिए, इसमें जो लोग हैं जो अंदर ही अंदर यूनिवर्सिटी को खाने का प्रयास कर रहे हैं, हम सभी की भूमिका बनती है कि ऐसे लोगों को हम पकड़ें, ऐसे लोगों के मुद्दे को निकालें और समाज के सामने रखें। सर, आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम है, जो ऊंची पदवी पर बैठे हैं ऐसी बड़ी बड़ी संस्थानों में, वहाँ पर अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो बस लगातार बढ़ती ही जाएंगी, वहाँ पर लोग खामोश रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, और जब कोई और पता करेगा, हिंदू रक्षा परिषद या बजरंग दल वहाँ जाएगा, तभी ये चीज बाहर आएंगी? इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर विश्व हिंदू परिषद या हिंदू संगठन जितने भी हैं, जैसे ही उनको पता लगता है वो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, समाज का सहारा लेते हैं, हिंदू समाज को जागृत करते हैं, और लगातार हम अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा उन यूनिवर्सिटीज़ और सरकार के लोगों से भी यही आग्रह है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो कभी भी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होंगे। सर, एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, अब हिंदुस्तान में हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, वो क्या लगता है? हमारे देश में तो हो रही, दूसरे देश में हो रही है, केवल हिंदू भी टारगेट पे रहेंगे क्या? और भी कोई नहीं बचा है अब? देखिए, ये तो एक योजनाबद्ध तरीके से इन विधर्मियों ने अपनी एक रचना खड़ी की है। वो हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं। उनका तो लक्ष्य ही है कि 1947 तक गजबाए हिंद स्थापित करना, वो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज को भी आज जागृत होने की आवश्यकता है। हिंदू समाज भी जागृत हो, हिंदू समाज भी अपने इन विषयों को समझे कि उनको क्या करना चाहिए। आने वाले दिनों में हिंदू समाज एकजुट हो और ऐसी विधर्मी शक्तियों के साथ लड़ाई लड़े, मिलकर खड़ा हो। सर, अगर ये बंद नहीं हुआ तो और क्या आप लोग लाएंगे, क्या करेंगे, क्या और चीजें नहीं लाएंगे ये प्रोटेस्ट को छोड़कर? कब ये सुनाई देगा? तो एक ही विषय है कि हिंदू समाज का जन जागरण करना, इसका एक ही रास्ता है। हिंदू समाज का जन जागरण होगा, हिंदू समाज जागृत होगा तो ऐसे लोग वापस अपने स्थान पर चले जाएंगे, या तो वो सुधर जाएंगे या तो हम में मिल जाएंगे। सर, कभी महिलाएं नहीं आती प्रोटेस्ट में? देखिए, महिलाओं का प्रोटेस्ट, हम जब बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं तो अपनी माताओं बहनों को जरूर बुलाते हैं। आज ज्ञापन का कार्यक्रम था, इसलिए हमने कोई आज भीड़ इकट्ठी नहीं की। आज हमने ज्ञापन दे करके सरकार को एक संदेश देना था कि अब्बास को हटाया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, केजीएमयू जो लखनऊ की इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी, आज जो वहाँ का डॉक्टर जो रमेश था, जिसके लिंक डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन से जुड़े थे, जो आतंकवाद था, अल-फलाह यूनिवर्सिटी इतनी बढ़िया संस्थान जो बच्चों को शिक्षा देती है, उसे अच्छी सीख देती है, आज इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से आतंकवाद पनप रहा है, धर्मांतरण पनप रहा है। जब इसकी जाँच होती है, पड़ताल होती है, जब सामने चीजें निकल कर आती हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर फरार है। सिर्फ इसका मुख्य आरोपी डॉक्टर रमेश, जिस पे 50,000 का इनाम रखा गया, हालांकि अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू रक्षा परिषद संगठन है, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि हमें अब जागने की जरूरत है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं, मर रहे हैं, निर्मम हत्याएं की जा रही है, आज हिंदुस्तान में भी वही चीजें हो रही है। सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं आकांक्षा।